सवाल नंबर 1, कौन सा रोबोट 3 दिन में 3 BHK मकान बना सकता है? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की FBR कंपनी ने हाइड्रियन X नाम से रोबोट बनाया है जो 3 बेडरूम और 2 बाथरूम वाला मकान लगभग 2 से 3 दिन में बना देता है। सवाल नंबर 2, किस बीमारी में इंसान गोरा होने लगता है? दोस्तों, एल्बिनिज्म बीमारी से ग्रस्त इंसान की त्वचा अत्यधिक गोरे होने लगती है। बाल से लेकर कई अंग सफेद रंग के हो जाते हैं। इस कारण लोग इस बीमारी को खूबसूरत बीमारी भी कहते हैं। यह एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें आंखों का रंग भी बदल जाता है। सवाल नंबर 3, स्पेस में यूज होने वाले कैमरे कितने मेगापिक्सल के होते हैं? दोस्तों, स्पेस में यूज होने वाले कैमरे 3.2 मिलियन मेगापिक्सल के होते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कैमरे इतने पावरफुल होते हैं कि वह स्पेस से जूम करके आपके जूते का रंग भी बता सकते हैं। सवाल नंबर 4, किस व्यक्ति ने अपनी बीवी से तंग आकर बैंक में चोरी की थी? दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम जॉन रिपल है। जॉन ने कंसास शहर में एक बैंक रॉबरी करके वहीं बैठ गया था। मुझे अपनी पत्नी के साथ रहने से अच्छा है कि मुझे जेल में डाल दो। मतलब इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से बचने के लिए रॉबरी की थी। सवाल नंबर 5, कौन सा पौधा सांप के जहर को उतार देता है? दोस्तों, कंटोला का पौधा 2 प्रकार का होता है, एक जिसमें फल और फूल दोनों लगते हैं और दूसरा जिसमें केवल फूल आते हैं। कंटोला के फल को घिसकर आप सांप द्वारा काटे हुए स्थान पर लगाते हैं तो इससे सांप का जहर कम होता है। सवाल नंबर 6, अमेरिका में कान में फूल लगाने का मतलब क्या होता है? दोस्तों, अमेरिका के हवाई में जो लड़कियां अपने दाएं कान में फूल रखती है इसका मतलब वो शादीशुदा है और जो लड़कियां बाएं कान में फूल रखती है मतलब वो सिंगल होती है। सवाल नंबर 7, कौन सा बच्चा 29 साल बाद अपनी मां से मिला है? दोस्तों, चीन के ली जिंगवई नामक व्यक्ति 4 साल की उम्र में मानव तस्करी के जरिए चोरी हो गया था। 29 साल बाद उस बच्चे ने एक वीडियो प्लेटफॉर्म पर अपने गांव की एक पेंटिंग पोस्ट की थी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच की तो उसे मिलता जुलता गाँव मिला और फिर DNA जाँच के बाद उस माँ को अपना बच्चा मिला। सवाल नंबर 8, भारत की सबसे धीरे चलने वाली ट्रेन कौन सी है? दोस्तों, देश की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। पहाड़ों से होकर गुजरने वाली यह ट्रेन मेट्टुपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर है। सवाल नंबर 9, कुत्ते की पूंछ क्यों काटी जाती है? दोस्तों, कुत्ते की पूंछ उन्हें चोट से बचाने के नाम पर काटते हैं। जैसे जो गार्ड कुत्ते होते हैं तब हमलावर उनकी पूंछ पकड़कर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं दौड़ते समय पूंछ हिलाने से उन्हें चोट लग सकती है, इसलिए कुत्ते की पूंछ काटी जाती है। प्राचीन रोम में रेबीज का खतरा कम करने के लिए कुत्ते की पूंछ काटते थे। सवाल नंबर 10, किस देश में 10 साल तक स्कूलों में परीक्षा नहीं होती? दोस्तों, जापान के स्कूलों में छात्रों को 10 वर्ष के आयु तक परीक्षा नहीं देने पड़ती क्योंकि जापान के लोगों का मानना है कि स्कूल के पहले 3 वर्ष बच्चों को अच्छे शिष्टाचार स्थापित करना और चरित्र का विकास करना चाहिए। सवाल नंबर 11, USB कॉन्डम क्या होता है? दोस्तों, USB कॉन्डम या USB डेटा ब्लॉकर एक सिंपल डिवाइस है जो किसी भी स्मार्टफोन, टैबलेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डेटा ट्रांसफर करने से रोकता है और केवल चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी बैटरी तक जा पाती है। सवाल नंबर 12, लकड़बग्घे को मारने के बाद शेर उसे क्यों नहीं खाते हैं? दोस्तों, लकड़बग्घा का मांस बहुत पौष्टिक नहीं होता है, इसलिए यदि कोई शेर किसी लकड़बग्घे को मार भी देता है तो भी वह उसे ज़्यादा नहीं खाता है। लेकिन फिर भी शेर नियमित रूप से लकड़बग्घे का शिकार करते रहते हैं क्योंकि शेर उसे एक प्रतिस्पर्धा के रूप में देखता है। सवाल नंबर 13, सक्सेस किड नाम से मशहूर बच्चा कौन है? दोस्तों, सैम नाम का यह बच्चा जब 11 महीने का था तब इसकी मां लेनी ने कुछ तस्वीरें अपने फ्लिकर अकाउंट में डाली थी। इन तस्वीरों को लोगों ने खूब पसंद किया था और बच्चे की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि इसने $75,000 कमा लिए। सवाल नंबर 14, पहली बार हवाई जहाज में सफर करना कितना मुश्किल है? दोस्तों, हवाई यात्रा आसान नहीं होती। प्लेन तक पहुंचने के लिए कितना तो पैदल चलना पड़ता है। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक का रास्ता बहुत दूर होता है। 1 से 2 घंटे इंतजार करना होता है। दोस्तों, हवाई यात्रा तो आसान है पर हवाई यात्रा करने से पहले की जो प्रोसेस है वो मुश्किल है। सवाल नंबर 15, किस सांप की कीमत करोड़ों रुपए है? दोस्तों, कुछ लालची लोगों का कहना है कि सैंड बोआ सांप के कुछ तांत्रिक उपयोग से गुप्त धन प्राप्त किया जा सकता है। वही इसकी बलि से गुप्त धन मिलता है, इसलिए ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत करोड़ों में है।
सवाल नंबर 16, बैंक लॉकर से कीमती सामान अगर चोरी हो जाए तो उसका भुगतान कौन करता है। दोस्तों, किसी भी बैंक का आप लॉकर लेते हैं तो आपके और बैंक के बीच एक अनुबंध साइन होता है जिसमें ये लिखा होता है कि बैंक में डकैती, चोरी, आग लगना या कोई भी आपदा आने की स्थिति में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसका कारण ये है कि लॉकर में आपने क्या रखा है इसकी कोई भी जानकारी बैंक के पास नहीं होती है। सवाल नंबर 17, किस देश में कुत्तों के लिए टीवी चैनल बना था। दोस्तों, अमेरिका में 1997 के समय एक टीवी चैनल था जिसका नाम द पपी चैनल था और उस चैनल पर सिर्फ 24 घंटे सिर्फ कुत्तों के बच्चों के खेलने की वीडियोस दिखाए जाते थे। सवाल नंबर 18, ट्रेन जब स्टेशन पर आती है तो उसके इंजन को बंद क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों, इंजन स्टार्ट करने से पहले रूटीन चेकअप करने का नियम है, जैसे ब्रेक, हॉर्न, जीपीएस आदि, और इस रूटीन चेकअप में तकरीबन 1 घंटे का समय लग जाता है। इसलिए इंजन बंद नहीं किया जाता, क्योंकि अगर इंजन किसी स्टेशन पर बंद कर दिया जाए तो ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद भी ट्रेन 1 घंटे बाद चलेगी। सवाल नंबर 19, सुपारी कैसे बनती है। दोस्तों, सुपारी अरेका कटेचू नामक पौधे के फल से प्राप्त बीज का नाम है। सुपारी का पेड़ 18 से या 30 मीटर तक बढ़ सकता है। इसमें केवल 45 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है। सवाल नंबर 20, भारत में ब्लू पेप्सी बैन क्यों हुई। दोस्तों, क्योंकि नीले रंग की पेप्सी की बोतल बिल्कुल केरोसिन की शीशी की तरह नजर आती थी, जिसे कई ग्रामीण महिलाएं रसोई तथा अन्य कामों में उपयोग में लेती थी। अंत में पेप्सी कंपनी को यह नया फ्लेवर बाजार से हटाना ही पड़ा। सवाल नंबर 21, किस व्यक्ति ने 2 बार टाइम ट्रेवल किया है। दोस्तों, 2 नवंबर 2000 को जॉन टीटर नामक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था कि हेलो दोस्तों, मैं एक समय यात्री हूँ और मैं साल 2036 से आया हूँ। मैं साल 1975 में गया था। उस व्यक्ति ने टाइम मशीन की डिजाइन के साथ साथ कुछ उसकी असली चित्र भी पोस्ट किए थे। उसने यह भी बताया कि पेरू में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है और यह बात सच साबित हुई। 23 जून 2001 में पेरू में एक भूकंप आया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जॉन टीटर नामक व्यक्ति की कहानी 2 अमेरिकी भाइयों द्वारा बनाई गई थी। सवाल नंबर 22, रसगुल्ला का आविष्कार किस देश में हुआ था। दोस्तों, रसगुल्ला का आविष्कार बंगाल में हुआ था और इसे बनाने वाले का नाम नोबिन चंद्र दास था। तभी तो इसे बंगाल की मिठाई कहते हैं। बंगाल में रसगुल्ले को खीर मोहन भी कहते हैं। सवाल नंबर 23, रेलवे में OBHS जॉब का मतलब क्या होता है। दोस्तों, OBHS का मतलब ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विसेज होता है, जो कि रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर द्वारा काम पर लिया जाता है। यह जॉब परमानेंट होती है। यह जॉब पाने के लिए किसी प्रकार के एग्जाम की जरूरत नहीं होती और इसमें 8 पास से ग्रेजुएशन वाले भर्ती किए जाते हैं। इसमें हर महीने 12,000 सैलरी दी जाती है और हर 3 साल में बढ़ती रहती है। सवाल नंबर 24, दुनिया का सबसे बड़ा मुंह किस व्यक्ति का है। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा मुंह फ्रांसिस्को डोमिंगो का है, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इनका मुंह इतना बड़ा है कि एक कैन भी इनके मुंह में समा सकती है। सवाल नंबर 25, किस देश में लड़की लड़कों से बात नहीं कर सकती। दोस्तों, ईरान में महिलाओं को ना तो पराये मर्द के साथ बातचीत करने का और ना हाथ मिलाने का अधिकार है और ना ही कोई हिजाब के बिना घर से बाहर निकल सकती है और ना ही स्टेडियम में जाकर पुरुषों का फुटबॉल मैच देख सकती है। यहाँ तक कि अपने पति को सहवास के लिए मना भी नहीं कर सकती। तलाक लेने का हक सिर्फ पुरुष को है और अब नए कानून के अनुसार एक पिता अपनी गोद ली हुई बेटी से भी शादी कर सकता है। दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।